नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जो फिलहाल तो बहुत छोटा है, लेकिन बातें यहाँ से अच्छी होती हैं, बड़ी होती है, आपके भविष्य के लिए होती है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है ऑफलाइन वाले ज़्यादा इंगेज होने वाले टीचर्स हैं और मौका मिलता है तो हम लोग ऑनलाइन आपके लिए भी YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ करते हैं। और भविष्य में यदि सब कुछ बेहतर रहा तो हम लोग भी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के थ्रू भी आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हो या अधूरी जानकारी हो, ये सर्वनाश का कारण होता है। तो प्यारे मित्रों, आप ये जो मेरे पीछे जो ये थंबनेल देख रहे हो या फिर जो भी तस्वीर आप देख रहे हो, इसमें मैंने एक बात लिखी है कि ये लड़ाई आखिर क्यों, क्या हो रहा है लड़ाई, एजुकेशन बाबा वर्सेज ओके इंग्लिश एकेडमी। आखिर ये क्या चल रहा है, किस बिंदु को लेकर के चल रहा है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए और बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, तमाम शिक्षकों की पॉइंट ऑफ व्यूज क्या होनी चाहिए, उन सभी पे आप जरूर गौर कीजिएगा। पहले आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। हाँ जी प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि वीडियोस को देखने के बाद या फिर आधे में आप देख करके नेगेटिव कमेंट्स करो या पॉजिटिव कमेंट्स करो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस वीडियो से अगर एक भी बच्चे का कल्याण होता है और मेरी बात यदि शिक्षकों तक पहुंचती है, अगर इससे फायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो ये वीडियो मेरे लिए काम लायक होगा, उनके लिए काम लायक होगी। आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं। सबसे पहले ये विवाद कहां से शुरू, ये है माननीय ओके इंग्लिश एकेडमी के जो टीचर हैं वो सर जी हैं, और पीछे जो है एजुकेशन बाबा के सर जी हैं। ये भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और ये भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, साथ में और भी सब्जेक्ट्स दोनों डील करते हैं। ये विवाद एक्चुअली में शुरू हुआ एक क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना, एक क्वेश्चन को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ, जहां पे ये जो एजुकेशन बाबा के आपके सभी के प्यारे जो आदित्य सर हैं, आदित्य भैया जो आप कहते हैं, उन्होंने वॉइस का कुछ क्वेश्चन बनाया था, वॉइस का क्वेश्चन बनाया था और उस क्वेश्चन में इन्होंने एरर कर दिया था बकायदा, जिसको सर जो है एरर को डिटेक्ट करके उसको ये सॉल्व किया, इन्होंने बताया एरर को फिक्स करके कि इसका सोल्यूशन एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, विवाद यहीं से शुरू हुआ। फिर आदित्य सर के जो विंग्स हैं उनके लोगों ने कुछ वीडियोज बना दी, ये विवाद आगे बढ़ गया और उसके बाद में ये ओके इंग्लिश एकेडमी के जो सर हैं, ये ढेर सारी एरर्स जो है या मिस्टेक्स कह लीजिए, इन्होंने उनके वीडियो में खगाला और उसको आपके सामने रख दिया और अपना ओपिनियन भी इन्होंने रखा कि एक इंग्लिश के टीचर का क्या क्या खूबी होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, पहले उनकी बात करते हैं, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और यदि आप उससे सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये विवाद यहां से स्टार्ट हुआ। प्यारे दोस्तों, इन्होंने जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर जी से, ओके इंग्लिश एकेडमी के जो टीचर हैं, कि कृपया करके ये जो मैंने तस्वीरें यहाँ पे शेयर की है, इससे आप माइंड ना करें और मेरी बातों को यदि आपके तक पहुंचे तो आप जरूर समझे, सोचे और आपका ओपिनियन क्या रहेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग हम लोग के बारे में कुछ कहेंगे, ठीक है। खैर, इंग्लिश के टीचर से क्या उम्मीद की जाती है, वो भी बिहार जैसे स्टेट में। प्यारे दोस्तों, यदि बिहार के इंग्लिश के टीचर्स की हम बात करें, इन्होंने कहा आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, आपकी रीडिंग अच्छी हो। बिल्कुल सही बात है। जो जेन्युइन टीचर हैं, जो इंग्लिश को ही बेहतर पढ़ाते हैं, इंग्लिश को ही पढ़ाते हैं, उनमें ये खूबी तो पक्की होनी चाहिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन हो या फिर उनकी रीडिंग हो, ये दोनों स्किल्स जो है उनकी बेहतर होनी चाहिए। उनकी ये स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उनकी जो स्पीकिंग की स्किल है प्यारे दोस्तों, ये भी बेहतर होनी चाहिए। एक इंग्लिश के यदि आप टीचर हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है। आप कहीं भी अगर आप बोलते हो कि यस आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो प्यारे दोस्तों वहां सामने वाला आपका रिटन टेस्ट लेकर के चेक नहीं करेगा कि यस यू आर द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो कोई चेक नहीं करेगा। जबकि वो चेक करेगा किस चीज से, आपके स्पोकन की कैपेसिटी से, आपके स्पोकन की एबिलिटी से, कि आप इंग्लिश कितने फराटेदार और कितने बेहतरीन तरीका से बोल पाते हो। और एक टीचर हैं
तो ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। मैं कब आप में होनी चाहिए? जब स्पेशलिस्ट हो आप इंग्लिश के, मतलब आप केवल वही सब्जेक्ट पढ़ाते हो, बाकी सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इंग्लिश ही आपका प्राइमरी है तो फिर तो आप में ये सारी खूबी होनी चाहिए, है ना सर? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आपसे भी मैं एग्री हूं। प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, उनकी रीडिंग अच्छी हो, उनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बेहतर होनी चाहिए, ये सारी चीजें उनकी अच्छी होनी चाहिए। हम लोग भी डे बाय डे इसको इम्प्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे में भी ये सारी स्किल्स आ जाए। और प्यारे दोस्तों, ये जो है उम्मीद की जाती है बिहार जैसे स्टेट्स में। आगे मैं बात करूंगा कि बिहार जैसे स्टेट्स में इंग्लिश की टीचर का सिचुएशन क्या है, इंग्लिश की सिचुएशन क्या है, नो डाउट। अब यहां पे बात करते हैं, इन्होंने जो है पूरा का पूरा मिस्टेक का जो है ना, इन्होंने पिटारा खोल दिया, पूरा पिटारा। ठीक है, इन्होंने ओवरव्यू करा मिस्टेक्स का। क्या करा कि आंसर में उन्होंने गलती करा, कोई चीज बताने में प्रोनाउंसिएशन की गलती कर रहे हैं, वो जो है हर्ट को हार्ट बोल दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट की गलती है। ठीक है, उन्होंने टेक्निकल टर्म्स कुछ बताए, जैसे सोनेट होता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। राइटर्स या पोइट का जो नेम्स होता है उनको पढ़ने में दिक्कत हो गई, रीडिंग भी उनकी पुअर है, हिंदी बोलने में भी बहुत सारी गलतियां हैं, एंड मिस फॉर्मेशन, यहाँ पे सर ने लिखा ये फॉर्मेशन है, किसको क्या कहना चाहिए, ठीक है वही है। हाँ चलो, इंफॉर्मेशन, माफ करेंगे, हाँ थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया। मिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि किनके बारे में क्या करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं दे पाए। चलो आगे बात करते हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए, बकायदा इन्होंने प्रूफ रखा। नो डाउट प्यारे दोस्तों, इन्होंने प्रूफ रखा कि हार्ट अटैक, हार्ट और हर्ट में अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो है इसको पोयम ना पढ़ के अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सर भी जाते हैं, पोम कहा जाता है, सोनेट है। ढेर सारी तमाम गलतियां इन्होंने उनके प्रोनाउंसिएशन में बताई, कुछ टर्म्स भी, लिटरेरी टर्म्स भी उन्होंने बताया। ठीक है, अब पोएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी इन्होंने दिया, ढेर सारी चीजें। सर जो है वो फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, जैसे एलिट्रेशंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सिमली है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरोन है, एग्जेजरेशंस है, आयरनिक है, ढेर सारे होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये सारे तमाम चीजें इंग्लिश में ढेर सारी चीजें होती है, और खास करके अगर आप लिटरेचर पढ़ाते हैं तो लिटरेचर में तो बहुत सारी चीजें होती है। एक आपको पोएम को डिस्कस करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होना चाहिए, इंटोनेशन बेहतर होना चाहिए, रिदम आपका बेहतर होना चाहिए, मीटर आपका बेहतर होना चाहिए, स्केल आपकी बेहतर होनी चाहिए, रिदम आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका राइमिंग बेहतर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है एक पोएम को डील करने के लिए, और ये तमाम चीजें जो है यदि हम लोग ढूंढने चल जाए, मैं इतनी चीजें क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैं भी लिटरेचर पढ़ाता हूं, मैं तो ग्रेजुएशन तक का लिटरेचर पढ़ाता हूं, चलो ठीक है, और मैं एक स्टूडेंट भी हूं, और मैं आगे की तैयारी भी करता हूं, मैंने भी इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, तो मुझे ये तमाम चीजें पता है, क्योंकि मैं इंग्लिश को ही प्राइमरी लेकर के आगे चलता हूं। खैर, ये तमाम चीजें सर ने बताया, बड़ा अच्छा लगा कि एक इंग्लिश के टीचर में इतनी सारी खूबी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सर आप बहुत बेहतर बता रहे हैं, लेकिन सर क्या ये पॉसिबल है कि बिहार में जितने भी टीचर्स हैं उनमें ये सारी खूबियां आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? मैं ये सवाल रख रहा हूं। हाँ, जवाब ये जरूर होगा कि पॉसिबल है, टीचर चाहे मेहनत करे तो क्यों नहीं पॉसिबल है। लेकिन सर हम लोग जिस बिहार में रहते हैं वहां इंग्लिश जानने वालों की अगर हम लोग परसेंटेज देखें, गूगल कर लीजिएगा आप स्वयं से, तो बड़ी निराशा होती है कि इंग्लिश में हमारी स्थिति क्या है। आप सर ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इंग्लिश जो बिहार के बच्चे पढ़े वो सीबीएसई वालों से या जो मेट्रो सिटी के बच्चे हैं उनसे कमजोर ना रहे, बेहतर रहे। बहुत अच्छी सोच है सर, ये भी हमारी भी सोच है। लेकिन जरा सोचिए सर, उन टीचर्स के बारे में जो ऐसे एक एरिया से उठ करके आते हैं, जिनका जो अपब्रिंगिंग है, जो स्कूलिंग है, या फिर जिन्होंने जहां से तैयारी करा वहां उनको इंग्लिश के लिए मोटिवेट ही नहीं किया गया। जितने आप मोटिवेटेड हैं, मैं मोटिवेटेड हूं, इंग्लिश के तमाम टीचर्स चाहने वाली मोटिवेटेड है। कहीं ना कहीं वो टीचर्स शुरू से इतने मोटिवेटेड नहीं रहे,
और डेडिकेशन उनके पास नहीं था कि इंग्लिश में ये सारी तमाम चीजें लेकर के आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, स्पीकिंग अच्छा हो, रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनके पास शायद नहीं था। और मुझे लगता है कि यदि आपकी तमन्ना है कि आप टीचर्स को ये संदेश दें, उनकी हेल्प करें कि उनकी ये सारी तमाम चीजें अच्छी हो जाए, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं सर शुरू से ही स्टार्ट करना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। और आपको एक स्पेशल कोर्स लॉन्च कर देना चाहिए था कि जो टीचर जो है इंग्लिश के टीचर है वो अच्छे से क्लास कंडक्ट कराना चाहते हैं तो वो भाई से, टीचर से जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं सर। तो ये मेरी राय है सर, हो सकता है कि आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे, ठीक है। अब ज्ञान दे रहे हैं कब, जब 1.5 मिलियन के आसपास लोग पहुंच चुके हैं, लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं उनके बारे में। खैर, और दूसरी बात सर हम बता रहे हैं, जो भी टीचर्स लोग ये पढ़ाते हैं या हम लोग भी पढ़ाते हैं सर, 10th तक इंग्लिश की क्या अहमियत है सर, वो आपसे भी नहीं छुपी है, हमसे भी नहीं छुपी है। बच्चे 11th में इंग्लिश पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 12th में बच्चे डायरेक्ट आते हैं इंग्लिश पढ़ने, और इंग्लिश जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके मन में ये कभी नहीं रहता है कि उनका हाँ प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए। मैं प्रोनाउंसिएशन सर, इसको भी लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, आप समझ सकते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए, है ना, उनकी रीडिंग बेहतर हो जाए। बच्चों के मन में एक ही चीज चलता है ना सर कि वो एग्जाम कैसे पास कर जाए। मैक्सिमम बच्चों का यही ड्रीम होता है कि एग्जाम कैसे पास कर जाए, इसीलिए तो वो 10th में सीरियस नहीं थे, 11th में सीरियस नहीं थे, डायरेक्ट 12th में आ गए। डायरेक्ट 12th में आ गए चूंकि उनको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। और बिहार बोर्ड में 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा रट के भी कैसे भी जाकर के छाप के भी लेकर के चलाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर मैं यहाँ पे ये मेरे मन में छोटा सा बात है कि अब 12th में जो बच्चा एग्जाम पास करने आया है उनको सिलेबस पढ़ाया जाए, उनके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाए, या क्या करा जाए, है ना। अगर प्रोनाउंसिएशन के पीछे हम जाएं तो आपको भी पता है कि 1-2 दिन की ये बात नहीं है, जिनकी जुबान जो है एकदम ऐसे सीधा हो गई भाव करा के टेढ़ कड़े में बड़ा टाइम लगे ना सर, बहुत ही टाइम लगेगा। आप भी जानते हैं कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, आप तो खुद लैंग्वेज के एक्सपर्ट टीचर है, महीनों लग जाएंगे सर ऐसे बच्चों को जो 10th 11th में नहीं पढ़े 12th में। अब ये जितने भी टीचर्स लोग हैं, जितने भी टीचर्स बिहार बोर्ड के सर पढ़ाते हैं, जितने भी पढ़ाते हैं, उनका भी इंटेंशन यही होता है कि एनी हाउ उनको एग्जाम्स क्लियर कराने हैं बच्चों का। बच्चा का 10th में सर 10th टॉपर का मैंने मार्कशीट देखा है सर, इंग्लिश में 61 65 ये स्कोर रहता है। किसी का तो आ गया 450 प्लस मार्क्स है इंग्लिश में, आप देखो ना सर जी 50 मार्क्स रहते हैं, और उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझ रहे हैं मेंटेलिटी बच्चों की ये गलत है, इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते हैं। आज नहीं तो चल आगे चल के सीरियस लेंगे। जो ये ग्लोबलाइजेशन का युग चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशंस चल रहे हैं, जो ये दुनिया आगे बढ़ रही है, इनको रियलाइजेशन होगा, और ये रियलाइजेशन आप ही कराएंगे और हम जैसे टीचर्स कराएंगे। लेकिन ये टीचर्स 2 सालों से केवल और केवल बच्चों को 12th एग्जाम पास कराने के लिए करा रहे हैं, 10th पास कराने के लिए करा रहे हैं सर, इनसे इतना ज्यादा उम्मीद रखना मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा उचित है। ये एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। और इसमें एक और बात है ना सर कि एक ही टीचर जो है कितना सारा सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हिंदी भी ले रहे हैं, इंग्लिश भी ले रहे हैं, साइंस भी ले रहे हैं, सोशल साइंस भी ले रहे हैं, कॉमर्स भी पढ़ा दे रहे हैं। अब एक टीचर इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं केवल और केवल 12th बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड के लिए। अब उनसे क्या ही प्रोनाउंसिएशन या रीडिंग स्किल से किया जाए, एरर होगा, पक्का एरर होगा। और मैं सर आपको ये दावा करता हूं कि आप हिंदुस्तान के बड़े से बड़े इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव लेवल के इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप उनके चैनल को खंगालिए, यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स इन देयर प्रोनाउंसिएशन, इन देयर रीडिंग स्किल्स, इन देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, यू विल फाइंड ओवर देयर। अब इतने सारे लोगों के पीछे पढ़ने से क्या अच्छा है सर। तो मैं यही चाहूंगा जो आपके हाथ में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको दबा के पढ़ाइए, जो मेरे हाथ में स्टूडेंट आ रहा है उनको जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे। छोटा छोटा से ही जो है ना सर एक दिन कारवा बड़ा बनेगा। इन पे क्लेम डाल करके क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो शुरू से 12th बोर्ड 10th बोर्ड को ही पढ़ा रहे, इनकी मानसिकता ही यही हो गई है। अब इनके ऊपर क्लेम डाल के कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर ये टीचर्स थोड़ा सा मन बना ले कि हम जो है अपनी इंग्लिश अच्छी करें, तो हमारे लिए, हम सभी के लिए बड़ी खूबसूरत बात होगी। और आपने लास्ट में सर के लिए मैसेज रखा, ये केवल
एजुकेशन बाबा के लिए नहीं है सर, ये तमाम टीचर्स के लिए हैं जो भी इंग्लिश को डील करते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ सर, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम भी जो है ना उसमें बिल्कुल शामिल है सर। ठीक है, हम भी आपकी सारी बातों को कद्र करेंगे। सीख रहे हैं सर, ताउम्र सीखना है। और आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि टीचर से पहले स्टूडेंट होना नेसेसरी है। स्टूडेंट होंगे, पढ़ के आएंगे तो दबा कर रगड़ के पढ़ के पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगी बात। आपने कहा मकसद है बिहार के बच्चों का उज्जवल भविष्य, अग्री। आप मेरी किताब, मेरा कंटेंट कॉपी किए, क्रेडिट दें, ठीक है। ये तो अब आदित्य सर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने सही में कॉपी करा है तो क्रेडिट दे, नहीं करा है तो प्रूफ दे कि ये आपका कंटेंट नहीं है, ठीक है। जो भी आपने फैक्ट्स रखा, हजारों टीचर्स आपका कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। वो अगर नहीं बता के यूज करते हैं तो फिर गलत है। तो सर मैं चाहूंगा ये जो आप हजारों टीचर लिख रहे हैं सर, हजारों टीचर, ठीक है, ये हजारों टीचर यूज करते हैं सर, इसमें 1000 का तो नहीं कहेंगे लेकिन आप 100 टीचर्स का नाम जोड़ाएंगे तो मुझे लगता है कि जुड़ नहीं पाएगा। हाँ, अंदाजा है किताबें आपकी बिकती हैं, बहुत अच्छी बुक है, उसको मैंने भी बहुत पहले मंगा करके पढ़ा था, अच्छी बुक है, मेहनत है सर। और रही बात एरर की तो सर आप भी जानते हैं सर, बहुत सारी किताबों में भी एरर्स हो जाते हैं। 100% इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ना हम हैं, ना आप हैं, ना कोई और है। थोड़ी बहुत एरर चलती है लेकिन हाँ, ज्यादा एरर ना ज्यादा एरर ना। हम लोग केवल बच्चों का सही कंटेंट दे, और एक इंग्लिश टीचर होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपका मैसेज सराखों पे है और इस पे जो है अमल करना ये हमारी और हम जैसे टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो बस यही हमारे पास जो है छोटा सा ये वीडियो था, हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई होगी। उम्मीद करते हैं सर कि इस विवाद को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, और वो जो 10th वाले और टीचर्स जो भी है, 10th वाले टीचर है, 12th वाले टीचर है, उनकी जितनी भी वीडियोज आप इंग्लिश के देखोगे ना सर, या मैं भी देखता हूँ सर, जितनी सारी की सारी वीडियोज में आपने जो जो एरर निकाला है सब में मिल जाएगा। यही नहीं सर, आप पूरे हिंदुस्तान के, मैंने कहा ना सर, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े टीचर्स के अगर आप एरर ढूंढना शुरू करेंगे तो सब में मिल जाएगा। कहा जाता है ना सर कि दुनिया में सबसे आसान चीज होता है दूसरों में गलती ढूंढना, और सबसे मुश्किल होती है अपने गलती को एक्सेप्ट करके दोबारा गलती ना करना और जीवन में तरक्की करना। तो अच्छा लगा, प्रयास है, सफल है, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग साथ चले। और मैंने अगर मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस बिहार में एजुकेशन बेहतर मिलना चाहिए। ये ऐसा दौर है ना जहां एक समय में बच्चे जहां पढ़ नहीं पाते हैं, आज लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और आप और हम जैसे टीचर्स मिलके पढ़ा रहे हैं। तो हमारे में अगर कंट्रोवर्सी होती है तो बच्चों के पास मैसेज गलत जाएगा। मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो तो क्यों ना मिलके एक टीम बनाया जाए, सारे इंग्लिश के टीचर्स को आप लोग स्वयं जोड़ें, उसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो तो एक दूसरे से भाई मिलकर के डील करें, एरर को कम करें, बिल्कुल ना करें, और बच्चों के पास सही कंटेंट लेकर के आए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।